A big hello and a warm welcome to all the viewers of the virtual world of English. आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं एक बहुत ही बेहतरीन पोएम जिसका नाम है द पेट्रियट। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए, बिना किसी एड ब्रेक के, चलिए और शुरू करते हैं हम आज की पोएम जिसका नाम है द पेट्रियट बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग। पेट्रियट अपने आप में ही ऐसा एक वर्ड है जो कि बड़ा ही एक्साइटिंग और एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट वर्ड है हर किसी के लाइफ में। जब हम वर्ड पेट्रियट को सुनते हैं, व्हाट स्ट्राइक्स आवर माइंड, सबसे पहले जो स्ट्राइक करता है पेट्रियट वर्ड, वो उससे रिलेटेड जो चीज़ स्ट्राइक करती है वो है एक सोल्जर, एक पर्सन जिसने एक आर्मी की जर्सी पहन रखी है, एंड द पर्सन हु इज़ गार्डिंग हिज नेशन फ्रॉम ऑल द एनिमीज। तो पेट्रियट का मतलब होता है एक्चुअल में अ लवर ऑफ नेशन, वन हु इज़ रेडी टू गिव अप एवरीथिंग फॉर हिज नेशन। तो जब इस पोएम का टाइटल इतना स्ट्रांग है, इतना ब्यूटीफुल है, ये पोएम कितनी ब्यूटीफुल होगी हम आगे बढ़ेंगे और सुनेंगे और देखेंगे आज के इस पोएम में। बट मेक श्योर आप इस पूरे वीडियो को देखें, बहुत ही छोटा वीडियो, और इस छोटे से वीडियो में एक बहुत ही बड़ी और बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम को सम अप किया गया है। So we expect that you'll be there in this video till the end, और इस वीडियो के एंड में इस पोएम का पूरा एनालिसिस which will be helpful for you in your competitive exams, in your exams that you'll be appearing for ICSE board exams class 10। आपको हर तरह से ये हेल्प करने वाला है, और भले ही आप ये एग्ज़ाम दें या ना दें, बट everyone must know and read this poem once in their life, because ये बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम है। तो लेट अस बिगिन। बट उससे पहले हमें पेट्रियट और उसके पोएट के बारे में थोड़ा सा और नॉलेज लेना है। वी हैव द स्लाइड राइट ऑन आवर स्क्रीन्स, और हम देखते हैं थोड़ा सा अबाउट द पोएट। रॉबर्ट ब्राउनिंग was born on May 1812. He died on 12 December 1889. He was an English poet and playwright whose dramatic monologues put him among the Victorian poets. रॉबर्ट ब्राउनिंग एक बहुत ही अच्छे पोएट, और वो किसके लिए जाने जाते हैं? ड्रामेटिक मोनोलॉग्स के लिए। किसके लिए जाने जाते हैं? ड्रामेटिक मोनोलॉग्स के लिए। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ड्रामेटिक मोनोलॉग्स, है ना। तो पहले मोनोलॉग को समझते हैं। मोनो मतलब सिंगल, है ना, और लॉग मतलब बातचीत, है ना। लेकिन सिंगल पर्सन जब बोलता है खाली, उसको बोलते हैं मोनोलॉग। एक पर्सन की स्पीच जहाँ पे दूसरा इंसान प्रेजेंट होता है लेकिन वो बोलता नहीं है। तो ये पोएम जब हम पढ़ेंगे तो आगे हम पाएंगे कि ये पोएम क्या है, एक बहुत ही अच्छी ड्रामेटिक मोनोलॉग है। तो रॉबर्ट ब्राउनिंग इसी प्रकार की पोएम के लिए जाने जाते थे। तो ये हुआ रॉबर्ट ब्राउनिंग के पोएटिक स्टाइल के बारे में हमने जाना। और अब हम देखते हैं कि वो सोशल कमेंट्री करते थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं सोशल कमेंट्री यहाँ पे लिखा हुआ है। सोशल कमेंट्री मतलब वहाँ पे जो सोशल इश्यूज थे इंग्लैंड में, उसके बारे में लिखते थे। और ये जब आगे पोएम हम देखेंगे तो हम देखेंगे कि दिस इज़ अ ब्यूटीफुल सोशल कमेंट्री, जहाँ पे रॉबर्ट ब्राउनिंग ने ह्यूमन टेंडेंसी को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया है और उसको प्रेजेंट किया है हमारे सामने, और हमें एक मोरल लेसन दिया है दैट हाउ पीपल कैन चेंज। आपकी लाइफ में आज आपको लोग बहुत तारीफ करते हैं, कहते हैं अरे तुम तो मेरा सब कुछ हो, तुम तो मेरा ये हो, तुम तो मेरा वो हो, लेकिन वो क्यों कर रहे हैं? हो सकता है कि उन्हें आपसे कुछ चाहिए, हो सकता है आपसे उन्हें कुछ प्रॉफिट चाहिए, कुछ गेन चाहिए, और जैसे ही उनका काम बनता है आपको लगाते हैं साइड और खुद आगे निकल जाते हैं। तो ये है ह्यूमन टेंडेंसी जिसके बारे में ये पोएम है। और आपके बारे में तो, और अब आइडिया लगा सकते हैं कि इस पोएम को पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए या नहीं सुनना चाहिए, समझना चाहिए कि नहीं समझना चाहिए। So let us move forward and see what is there in this poem. अब अबाउट द पोएम, पोएट के बारे में तो जान लिया कि रॉबर्ट ब्राउनिंग कैसी पोएम्स लिखते थे। अब हमें थोड़ा सा पोएम के बारे में भी जानना चाहिए क्योंकि हम पोएम पढ़ने जा रहे हैं। द पेट्रियट इज़ अ फेमस ड्रामेटिक मोनोलॉग बाय ग्रेट ऑथर रॉबर्ट ब्राउनिंग। ये तो हमने पहले ही पढ़ लिया कि वो फेमस क्या है, ड्रामेटिक मोनोलॉग है।
किसने लिखा? रॉबर्ट ब्राउनिंग ने लिखा। रॉबर्ट ब्राउनिंग की कुछ और पोएम्स आपसे पूछ सकता है कोई कि कौन कौन सी हैं, तो माई लास्ट डचेस ये भी ड्रामेटिक मोनोलॉग है। लास्ट राइड टुगेदर जहाँ पे वो अपने लवर की बात करता है जिसके साथ वो लास्ट राइड पे जा रहा है, उसको लगता है उसके बाद उसका लाइफ एंड हो जाएगा, ही विल नेवर कम बैक अगेन। तो ये सारी पोएम्स रॉबर्ट ब्राउनिंग ने लिखी हैं और पेट्रियट उसकी वन ऑफ द मोस्ट फेमस पोएम्स में से एक है। अब पेट्रियट में रॉबर्ट ब्राउनिंग क्या कहता है, यहाँ से हम पढ़ते हैं, है ना। यहाँ से हम देखते हैं, इन द पेट्रियट रॉबर्ट ब्राउनिंग इंट्रोड्यूसेस अ पेट्रियट टू स्पीक ऑफ हिज फॉर्च्यून दैट चेंज्ड इन सिंगल ईयर। आपकी किस्मत, आपके साथ जो लोग हैं वो एक साल में कितना बदल सकते हैं, हम ये पोएम में देखेंगे। पीपल डोंट इवन बिलीव कि लोग इतना चेंज हो सकते हैं, बट पीपल डू चेंज एंड दैट इज पार्ट ऑफ द रियलिटी, दैट इज पार्ट ऑफ अ लाइफ। हमने देखा है एंड ये मोस्टली होता है किसके साथ? हमारी क्रिकेट टीम के साथ, हमारी इंडियन क्रिकेट टीम के साथ। जब वो जीतते हैं तब तो सब बड़ा तारीफ करते हैं, और जब वो हारते हैं तो हर कोई जिसको 2 रन भी नहीं बनाना आता है वो भी कहता है अरे ये तो टीम बेकार है, ये तो टीम बर्बाद है, इनको तो लेके नहीं जाना चाहिए था, रोहित शर्मा को भगाओ, इसको भगाओ, उसको भगाओ, सबको भगा दो। राइट, इज दैट और नॉट? यहाँ तक तो कभी कभी क्या होता है कि क्रिकेटर्स के घर तक भी जला दिए जाते हैं। तो पब्लिक एडुलेशन, पब्लिक का प्रेज जितनी जल्दी से आपको ऊपर ले जाता है उतनी तेजी से आपको नीचे लेकर के आता है। यही हम पढ़ेंगे पोएम में। इफ यू आर रेडी, शैल वी बिगिन? यस वी शैल। लेट्स बिगिन। But wait, before we begin, have you subscribed and liked the video? If not, then do it now. Thank you. Let us move forward and see what the poem has to offer us stanza wise. 6 stanzas very quickly. जल्दी से हम आपको 6 stanzas का समरी बताएंगे और उसका क्रक्स बताएंगे। फर्स्ट स्टैंजा, तो ये आ गया आपके सामने पोएम का फर्स्ट स्टैंजा। हम इसको जल्दी से एक्सप्लेन करेंगे और देखेंगे पहले स्टैंजा में क्या है। पहले स्टैंजा में पोएट कहता है, इट वॉज रोजेज रोजेज ऑल द वे विथ मॉर्टल मिक्सड इन माई पाथ लाइक मैड, द हाउस रूफ सीम टू हीव एंड स्वे, द चर्च स्पायर्स फ्लेम्ड, सच फ्लैग्स दे हैड अ ईयर अगो ऑन दिस वेरी डे। तो पोएट जब बोल रहा है, जब पेट्रियट बोल रहा है, तो वो हमको क्या बताता है? वो हमको 1 साल पहले ले जाता है और बताता है कि 1 साल पहले जब उसको उसके देश में लाया गया था किस तरीके का वेलकम उसको मिला था, व्हाट काइंड ऑफ वेलकम ही गॉट, वो कहता है। और फिर अभी 2 स्टैंजास के बाद वो आज का दिन बताएगा कि आज के दिन में उसको कैसे ट्रीट किया जा रहा है। 1 साल पहले, एग्जैक्टली 1 साल पहले उसके साथ क्या हुआ था ये हमको बताता है पहले स्टैंजा में। तो हम देखते हैं पहला स्टैंजा। कहता है, इट वॉज रोजेज रोजेज ऑल द वे। कहता है हर जगह क्या बिछाया हुआ था? ऑल द वे मीन्स हर जगह क्या बिछा हुआ था? रोज रोज रोज। हर जगह पे क्या था? रोज फ्लावर था। अब रोज फ्लावर तो सबको पता होगा, रोज फ्लावर तो सबने यूज़ भी किया होगा कभी ना कभी, राइट। और रोज फ्लावर किसके लिए यूज़ किया जाता है? मोस्टली फॉर द सिंबल ऑफ लव। ये क्या दिखाता है? लोग उसके लिए कितना प्यार दिखा रहे थे। हर जगह उन्होंने क्या बिछा दिए थे? फूल बिछा दिए थे। फूलों से वेलकम किया जा रहा था उसका। यू कैन फील व्हाट फेम ही हैड, व्हाट पॉपुलैरिटी ही हैड। आप देखो कितने लोग आए हुए हैं। यू कैन सी हाउ मेनी पीपल आर हियर, सी हाउ मेनी पीपल आर हियर, सी हाउ मेनी पीपल आर हियर। यहाँ पे देखिए आप कितने लोग हैं। ये सब किसके लिए आए हैं? तो टेक योर सेल्फ इन दैट सिचुएशन एंड बी अ पार्ट ऑफ दिस मॉब। और देखो कैसे लोग उसका वेलकम कर रहे हैं। कह रहा है इट वॉज रोजेज रोजेज ऑल द वे। रोजेज रोजेज तो थे ही, लेकिन उसके साथ क्या थे? विथ मॉर्टल मिक्सड इन माई पाथ लाइक मैड। कहता है और क्या था? मॉर्टल भी मिक्स कर दिया गया था। तो रोज फ्लावर के साथ कौन सा फ्लावर मिक्स कर दिया गया? मॉर्टल फ्लावर। आप देख सकते हैं राइट हैंड कॉर्नर पे मैंने आपको एक इमेज भी दिया, ये है मॉर्टल फ्लावर। तो रोज मॉर्टल, ये दोनों फ्लावर्स, मॉर्टल बड़ा यूनिक फ्लावर होता है, ठीक है। तो उसको मिक्स करके उसका वेलकम किया जा रहा था। इतने खुश थे लोग उसके लिए। द हाउस रूफ सीम टू हीव एंड स्वे। और उसके वेलकम में लोग कहाँ पे थे? रूफ्स पे खड़े हुए थे, अपने घरों पे, उनके छत पे खड़े हुए थे, रूफ्स पे खड़े हुए थे। और ऐसे लग रहा था कि जो रूफ थे वो ऐसे लग रहा था समुद्र की लहरें हों। वहाँ पे लोग एक दूसरे के ऊपर जा कर के देखना चाह रहे थे उसको, बस एक बार देख लें उसको।
इतना क्रेज था उसका, जो सेलिब्रिटीज के साथ होता है आप देखते हैं, पीपल आर क्रेजी फॉर देम, दे जस्ट वांट वन फोटोग्राफ, दे जस्ट वांट वन ऑटोग्राफ, एक फोटोग्राफ मिल जाए और सेलिब्रिटी का, और उनका लाइफ पूरा बन जाए, ऐसा वाला एटीट्यूड था। तो इट वॉज रोजेज ऑल द वे विथ मोर्टल मिक्स्ड माई पाथ लाइक मैड। कहता है लाइक मैड मतलब होता है कि हर जगह पे क्या था, रोजेस थे और मोर्टल थे और कुछ नहीं था, सब पूरा कवर्ड अप था रोड्स। और लोग कहाँ खड़े हुए थे, देवर ऑन द रूफ टॉप्स, और लोगों का बिहेवियर ऐसा था एज इफ द वेव्स ऑफ द ओशन बिहेव, ऊपर जा रहे थे नीचे जा रहे थे, हीव एंड स्वे जो वर्ड होता है वो होता है किसके लिए, समुद्र की लहरों के लिए, जो ऊपर जाती हैं फिर नीचे आती हैं, उसी तरीके से लोग थे वहाँ पे, इतना ज़्यादा क्राउड था। द चर्च स्पायर्स फ्लेम्ड, ये चर्च के स्पायर्स हैं, और चर्च पे क्या लगाए गए थे, फ्लैग्स लगाए गए थे, हर चर्च पे कलरफुल फ्लैग्स लगाए गए थे। द चर्च स्पायर्स फ्लेम्ड, वो ऐसे लग रहा था एज इफ दे वर बर्निंग, इतने ब्राइट फ्लैग्स लगाए गए थे चर्च के स्पायर्स पे। कब, ईयर अगो ऑन दिस वेरी डे, ये सब कब हुआ था, बस 1 साल पहले। ऑल दिस हैपेंड, एंड व्हेन डिड इट हैपन, इट हैपेंड जस्ट 1 year ago, a year ago on this very day. So I hope पहला स्टैंजा समझ में आया। Let us move to the second stanza and you find it interesting. The air broke into the mist with bells, और कह रहा है हवा में क्या था, the sound of the bells. The air broke into the mist with bells. ऐसा लगता है कि एयर में what was there, the sound of the bells was there. बेल्स को कंटिन्यूसली बजाया जा रहा था। दिस ऑल ब्रिंग्स आउट व्हाट, द हैप्पीनेस, द ज़ील, द क्रेज ऑफ पीपल फॉर होम, फॉर द पेट्रियट के लिए जो लोगों के अंदर पागलपन था वो दिखा रहे थे। देखो हाउ मेनी पीपल आर देयर, सच ह्यूज क्राउड इज देयर, किसको देखने के लिए, पेट्रियट का वेलकम करने के लिए। व्हेन अ ईयर अगो, आज नहीं 1 साल पहले ये सब था। द ओल्ड वॉल्स रॉक्ड विथ क्राउड एंड क्राइज, वो कहता है ओल्ड वॉल्स rocked with crowd and cries. It seemed as if the old walls would shake. जो पुरानी दीवारें थीं वो as if they would shake, वो हिलने लगती, इतना क्राउड था और लोग चीयर कर रहे थे। जो वर्ड क्राई है इसका मतलब होता है चीयरिंग, राइट, चीयरिंग। हैड आई सेड, वो कहता है अब ऐसा एनवायरनमेंट बन चुका था कि हैड आई सेड, अगर जो मैंने कहा होता गुड फॉक मेयर नॉइज रिपल्स, गुड फॉक मतलब कह रहा है गुड सिटीजन्स, गुड फेलो सिटीजन्स ऑफ माइंड। तो कहता है हैड आई सेड, वो लोग इतना पागल थे मेरे लिए कि अगर जो सिचुएशन में उनसे कह देता कि गुड फॉक मेयर नॉइज रिपल्स मतलब वापस आना, तो कह रहा है आप लोग आवाज़ मेरे लिए चीयरिंग कर रहे हैं, वो वापस आ रहा है। कैन यू ओनली डू दिस थिंग फॉर मी, क्या तुम लोग मेरे लिए खाली शाउटिंग कर सकते हो, चीयरिंग कर सकते हो, बट गिव मी योर सन फ्रॉम यॉन्डर स्काईज। कहता है मैं अगर जो उनको इतना डिफिकल्ट काम दे देता और कह देता कि जाओ मेरे लिए यॉन्डर स्काईज, यॉन्डर मतलब होता है दूर, फार ऑफ स्काईज से, क्या कि मेरे लिए क्या लेकर के आओ, सन लेकर के आओ, तो वो लोग वो भी करके दे देते, और वो लोग कहते वो कर भी देते, और उसके बाद कहते दे हैड आंसर्ड, कहता है वो लोग कर देते, मेरे लिए सन भी ले आते, एंड आफ्टर वर्ड व्हाट एल्स, लेकिन फिर भी कहते कि हम आपके लिए और कर सकते हैं। तो पेट्रियट कहता है कि मेरे लोग इतने एक्साइटेड थे मेरे लिए कि वो मेरे लिए कुछ भी कर सकते थे। मैं उनसे कहता जाके दूर आसमानों से क्या लेकर के आओ, सूरज लेकर के आ जाओ, वो लोग ले आते, दे हैड आंसर्ड, और फिर कहते कि व्हाट एल्स, मैं और आपके लिए क्या कर सकता हूँ, आपकी खिदमत में, आपकी सेवा में, पेट्रियट जी बताइए। लेकिन क्या ये सब ऐसा ही रहेगा, हमेशा उसकी लाइफ में ये लोग ऐसे उसको प्यार करेंगे? लेट अस सी। थर्ड स्टैंजा आता है और हम देखते हैं थिंग्स विल चेंज नाउ, अलैक इट वॉज आई हु लिव्ड एट द सन। अब अलैक का मीनिंग आप नीचे देख सकते हैं, एक्सप्रेस रिग्रेट और डिसमे। तो अब थर्ड स्टैंजा आते आते वो सैडनेस और रिग्रेट करने लगता है। कहता है लेकिन मैं उनसे कहता कि जाओ लेकर के आओ तो वो ले तो आते, लेकिन शायद उन्होंने नहीं किया ऐसा किए, ना मैंने आप उनसे बोला ऐसा करने को। बट ही नाउ रिग्रेट्स, वो रिग्रेट करता है, कहता है अलैक इट वॉज आई हु लीव्ड द सन। कहता है लेकिन वो डिफिकल्ट टास्क
आई हु लीव्ड द सन, मतलब उसने सच में तो सन को ला करके नहीं दिया उन्हें, लेकिन कहता है, कहने का मतलब ये लाइनों से ये है कि मैंने वो डिफ़िकल्ट टास्क किए। लीव्ड, इतने डिफ़िकल्ट टास्क, जैसे कि सूरज को आसमान से लेकर के आना हो ज़मीन में, इतने डिफ़िकल्ट टास्क मैंने किसके लिए किए थे? अपने सिटीजन्स के लिए किए थे। क्योंकि आपको लगता है कि वो लोग ऐसे ही उसका वेलकम कर रहे थे, उसने बहुत अच्छे काम किए होंगे, तभी लोग आपको प्यार करते हैं, तभी आपका सेवा करते हैं, तभी आपका स्वागत करते हैं, नहीं तो लोग बहुत मतलबी होते हैं। दिस इज ह्यूमन टेंडेंसी। अलैक इट वॉज आई हु लीव्ड द सन टू गिव इट माई लविंग फ्रेंड्स टू कीप, कहता है, लेकिन अलास ओ ही फील सैड, कहता है इट वॉज आई हु लीव्ड द सन, मैं सन को लीव किया, एंड to give it to my loving friends, I gave everything that I could. My loving friends, who are these loving friends? वो citizens उसके। Not a man could do have I left undone, कहता है ऐसा कोई काम जो मैन कर सकता है मैंने अनडन छोड़ा हो, मैंने ना किया हो, मैंने सब कुछ किया है। किसके लिए? फॉर हिज ओन पीपल। एंड यू सी माई हार्वेस्ट व्हाट आई रीप, कहता है लेकिन आज मेरा फल देख रहे हो। हार्वेस्ट होता है टाइम ऑफ द ईयर व्हेन यू कलेक्ट फ्रूट्स, जब आप अपनी मेहनत करते हैं पूरे साल एक ज़मीन पे, ठीक है, उसको पहले उसकी जुताई करते हैं, उसमें बुआई करते हैं, फिर उसमें खाद लगाते हैं, पानी लगाते हैं, क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि एक दिन क्या मिलेगा उससे? आपको फल मिलेगा, you'll get fruits। तो वही पेट्रियट ने किया, इतने सालों तक उसने मेहनत की लोगों के लिए, जो उसको लगा कि उसके सिटीजन्स को ज़रूरत है उसने किया, लेकिन आज देखो उसको क्या मिल रहा है। What I reap, रीप मतलब होता है आपका फाइनल रिजल्ट जो आपको मिलता है। तो जब आपने जैसे बोलते नहीं कि आपने कांटे बोए हैं तो आपको कांटे मिलेंगे, आपने फूल बोए हैं तो आपको फूल मिलेंगे, ऐसा सुना होगा आपने। लेकिन अगर जो आपने फूल बोया है और कांटा मिलता है तो आपको डिसअपॉइंटमेंट तो होगा, ऑब्वियसली होगा। दिस वेरी डे नाउ ए ईयर इज रन, तो कहता है लुक एट माई हार्वेस्ट व्हाट आई रीप, उसका हार्वेस्ट आप देखेंगे आगे क्या है। तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि व्हाट इज द हार्वेस्ट ऑफ द पेट्रियट, तो उसने बोया क्या था? He harvested love, he harvested hard work, he harvested dedication for his people। उसने क्या हार्वेस्ट किया था? लव, लोगों के लिए, अपने लोगों के लिए, डेडिकेशन, ये सब उसने हार्वेस्ट किया था। लेकिन वो रीप क्या कर रहा है? वो काट क्या रहा है? ही इज रीपिंग व्हाट? एंगर। ही इज रीपिंग व्हाट? ही इज रीपिंग एंगर, रॉथ। दिस कैन बी पॉसिबल आंसर। आगे हम देखेंगे कि अब लोग उससे गुस्सा हैं। दिस वेरी डे नाउ अ ईयर इज रन, और एक साल हो चुका है, और अब हम आगे बढ़ते हैं। फोर्थ स्टैंजा, देयर इज नोबडी ऑन द हाउस टॉप्स नाउ, तो अब वही लोग जो उसका वेलकम कर रहे थे वो सब नहीं है यहाँ पे। जस्ट पालसीड फ्यू एट द विंडो सेट, कौन बचा है? खाली कुछ लोग जो पैरालाइज्ड हैं, पालसीड, अफेक्टेड विथ पैरालिसिस। There is a spelling error in this, paralysis। There is nobody on the housetops now, just a palisade few at the window sits। तो अब कोई नहीं है वहाँ पे, सब कहीं गए हुए हैं। वो लोग जो एक साल पहले उसका वेलकम कर रहे थे, आज भी ये उसी स्ट्रीट पे चल रहा है, लेकिन न रोजेज हैं, न मर्टल है, न बेल्स हैं, न फ्लैग्स हैं, न लोग हैं। कहाँ गए सब? कौन है? खाली जो पैरालाइज्ड हैं, खाली जो पैलसीड हैं। और द बेस्ट ऑफ द साइट इज ऑल अलाउ, क्योंकि वो लोग कुछ देखने गए हैं, क्योंकि वो लोग कुछ बहुत अच्छी जगह से देखना चाहते हैं। कहाँ गए हैं वो लोग? वो लोग शैम्बल्स गेट पे गए हैं। ये होता है शैम्बल्स गेट, ये बड़ा सा ग्राउंड होता है, इसको शैम्बल्स बोलते हैं। वो लोग यहाँ पे आए हैं क्योंकि वो कुछ देखना चाहते हैं। क्या देखना चाहते हैं वो लोग? यहाँ ये स्कैफोल्ड है, स्कैफोल्ड, यहीं पे बैठना चाहते हैं और ये कुछ देखना चाहते हैं। क्या देखना चाहते हैं? क्योंकि मैं वहाँ पे जा रहा हूँ, आई राव, वो वहाँ पे जा रहा है। और क्यों जा रहा है? I go in the rain and more than need the rope cuts my wrist behind। तो कहता है वही लोग जो मेरा वेलकम कर रहे थे आज नहीं है, वो सब कहाँ गए? शैम्बल्स गेट गए। और वो लोग सब स्कैफोल्ड के फुट पे बैठना चाहते हैं और मेरा एग्जीक्यूशन होते हुए देखना चाहते हैं। उसको फांसी पे लटकाया जा रहा है आज। एक साल के अंदर चीज़ें इतना बदल गई। सी द ट्रांजिशन इन योर लाइफ। तो आप कभी भी ये मत सोचिए कि आपके लाइफ में जो पैसा है वो हमेशा रहेगा, जो लोग हैं हमेशा रहेंगे, आपका हेल्थ हमेशा रहेगा। कुछ भी
परमानेंट नहीं है, यही बताता है ये पोएम। दैट्स व्हाई आई से दिस पोएम इज ब्यूटीफुल। आई गो इन द रेन, कहता है मुझे बरसात हो रही है उसमें ले जाया जा रहा है। एंड मोर देन नीड, ज़रूरत नहीं है। अ रोप कट्स माई रिस्ट बिहाइंड, कहता है मेरे हाथों को बांध दिया गया। यू कैन सी इन दैट इमेज, उसके हाथों को टाइटली बांध दिया। कहता है ज़रूरत नहीं है मेरे हाथों को बांधने की, लेकिन फिर भी बांध दिया गया है। एंड आई थिंक बाय द फील माई फॉर हेड ब्लीड, तो कहता है और मैं फील कर सकता हूँ मेरा फॉर हेड ब्लीड कर रहा है। और दे फ्लिंग हुएवर हैज़ अ माइंड, क्योंकि कुछ लोग जिनको लगता है कि उनके पास माइंड है, वो लोग क्या कर रहे हैं, पत्थर मार रहे हैं मुझे। और यही लोग 1 साल पहले क्या फेंक रहे थे, फ्लावर उसके रास्ते में बिछा रहे थे। आज किससे मार रहे हैं, पत्थर से मार रहे हैं। फॉर वॉट इज़ द रीज़न, स्टोन्स एट मी फॉर माई ईयर्स मिस्टेक, क्योंकि 1 सालों में मैंने कुछ गलतियां की हैं। ही एक्सेप्ट्स, बट क्या उसकी गलती इतनी बड़ी हो गई कि आप उसके सारे अच्छे कामों को भूल गए। लाइक वी फॉरगेट व्हेन वी फील अ लिटिल हर्ट बाय समवन, हम उनके अच्छे कामों को भूल जाते हैं जो उन्होंने हमारे लिए किए हों। तो कहता है पीपल आर थ्रोइंग स्टोन एट मी, माई फॉर हेड इज़ ब्लीडिंग। उसके हाथ खुले होते तो वो खोल करके देख लेता, लेकिन ही इज़ हेल्पलेस। लेट अस मूव फॉरवर्ड। तो दिस इज द लास्ट स्टैंजा। दस आई एंटर्ड एंड दस आई गो, तो कहता है इस तरह मैं आया था और इस तरह मैं जा रहा हूँ। इन ट्रायम्स पीपल हैव ड्रॉप डाउन डेड, कहता है जब लोगों को लगता है कि लोग जीत रहे हैं और मैं हार रहा हूँ, तो उसको लगता है कि लोगों का सोचना है कि वो लोग जीत गए और ये मेरी हार है। टुडे व्हेन दे विल एग्जीक्यूट मी, आज जब वो मुझे फांसी पे चढ़ा देंगे तो वो लोग खुश होंगे। पेड बाय द वर्ल्ड व्हाट डज दाउ ओ मी, तो कहता है लेकिन जब आपका डेथ होगा, फाइनल जर्नी, आपका फाइनल डेस्टिनेशन कहाँ है, गॉड के पास है। तो कहता है पेड बाय द वर्ल्ड, कहता है लेकिन मैं खुश हूँ कि मैंने अपने सारे गलतियों की सज़ा इसी वर्ल्ड में पे कर दी। अब मैं किसके पास जाऊँगा, अब अगर जो मेरे चांसेस हेल में जाने के थे, तो मैंने सारी गलतियों के प्रायश्चित यहीं पे कर दिए। मुझे जो सज़ा मिलनी थी यहीं मिल गई, और अब मैं कहाँ जाऊँगा, I'll go to heaven to meet God. Paid by the world, what dost thou owe me? God might question. कहता है भगवान मुझसे पूछ सकता है, जब तुमने सारे सजा तो उस वर्ल्ड में ही पाली, मुझे तुम क्या दोगे। कहता है ये क्वेश्चन अब गॉड हो सकता है मुझसे नहीं पूछेंगे। गॉड माइट क्वेश्चन नाउ इंस्टेड, इट इज़ गॉड शैल रीपे, आई एम सेफर। तो कहता है लेकिन गॉड भी जानता है मैंने अपने सारे गलतियों की सज़ा उस वर्ल्ड में पा ली है, और अब गॉड मुझे रीपे करेगा। ह्यूमंस से तो मैंने एक्सपेक्टेशंस छोड़ दी हैं, और अब गॉड मुझे रीपे करेगा, एंड आई एम सेफर। तो और मैं भगवान के साथ सेफ हूँ। तो पोएम लास्ट में हमको बताती है कि हमारा आखिरी और फाइनल ट्रुथ क्या है, कि हम सभी को मरना है एक दिन, एंड वी ऑल विल गो फाइनली टू whom, to meet God, और God will decide whether we were good, we were bad। हमारा आखिरी जज गॉड है। ये पोएम में कुछ थीम्स हैं। पहला थीम है इनस्टेबिलिटी ऑफ थिंग्स इन लाइफ, लाइफ में कुछ भी श्योर नहीं है, कुछ भी हमेशा नहीं रहेगा। आपके पास बहुत पैसा है, घमंड मत करें, प्लीज़ डोंट डू दैट। फिकल माइंडेडनेस ऑफ ह्यूमंस, हमारा दिमाग, हमारा ह्यूमन टेंड बहुत मतलबी है। प्लीज़ पीपल जो आपको जेन्युइनली प्यार करते हैं उनके साथ रहें, उनका हेल्प करें। ओवर एम्बिशन, हमको ओवर एम्बिशियस नहीं होना है। किसी ने तारीफ कर दिया, अरे तुम तो बहुत अच्छे हो, तुम तो ये कर सकते हो, तुम तो वो कर सकते हो, हम उसी को मानने लगते हैं। नो, ऑप्टिमिज्म। और पेट्रियट के साथ में इतना बुरा होता है, लेकिन वो लास्ट तक पॉजिटिव रहता है, ऑप्टिमिस्टिक रहता है कि एक दिन वो किसको मिलेगा, गॉड को मिलेगा, और सारे उसके प्रॉब्लम्स का एंड हो जाएगा। तो इजंट दिस अ ब्यूटीफुल पोएम? आई होप, आई फील दिस इज अ ब्यूटीफुल पोएम। नाउ वी हैव सम नोट्स ऑन द लिटरेरी डिवाइसेस। इस पोएम में आप पाएंगे 5 लिटरेरी डिवाइसेस हैं। लिटरेरी डिवाइसेस होते क्या हैं, दे आर एसेंशियल लिटरेरी टूल्स पोइटिक और प्रोज राइटिंग टू मेक द टेक्स्ट ब्यूटीफुल एंड वर्थ रीडिंग। तो लिटरेरी डिवाइसेस हमारे पोएम, स्टोरी, ड्रामा को और ब्यूटीफुल बनाते हैं। हम क्विकली देखते हैं कौन कौन से लिटरेरी डिवाइसेस हैं। एसोनेंस है, एसोनेंस में रिपीटिशन ऑफ वाउल साउंड्स होता है। तो हम यहाँ पे देखते हैं ग्रीन कलर में द रोजेस, आप देखते हैं ओ ए का रिपीटिशन है, राइट। यहाँ पे आप देखते हैं, यहाँ पे ओ का रिपीटिशन, ओ का रिपीटिशन, ई का रिपीटिशन, ए का रिपीटिशन, ई का रिपीटिशन, ए का रिपीटिशन, ये है एसोनेंस, ठीक है। यहाँ पे भी आई, ए, एम, यू, ए
रेपिटेशन, यहाँ पे भी आप देखते हैं ओ ओ ई ओ ई, दीज आर रेपिटेशन। देन अलिट्रेशन, अलिट्रेशन में कॉन्सोनेंट साउंड्स का रेपिटेशन होता है, ये एम का रेपिटेशन हो गया, ये एम का रेपिटेशन हो गया। मेटाफर में क्या होता है, कंपैरिजन होता है। We'll keep coming up with these kind of poems. Stay tuned, keep commenting, keep subscribing, and keep sharing channel. Thank you from the virtual world of English. But do not forget to pin your answers and your score in the comment section. Thank you. Thank you very much.